हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपन लेक्चर में पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस। इससे पहले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं फर्मा के नियम को। फर्मा का नियम क्या है और फर्मा के नियम से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या अपन ने की है। उसके बाद का लेक्चर आता है कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। गोलीय पृष्ठ का मीनिंग है कि यहां पर एक कांच का अपन कोई गोला लें और इस प्रकार से गोले का कुछ कटा हुआ भाग, ये जो है, इससे किस प्रकार से अपवर्तन होता है। तो यहां पर AB जो है इस गोले का कटा हुआ भाग है। इसको यदि पूरा गोला मान लिया जाए तो इसका केंद्र ये होगा, और आपको पता है कि कोई भी गोलीय पृष्ठ है उसका ध्रुव होता है बीच में पोल, और उसका ये होता है सेंटर, और ध्रुव से केंद्र की जो बीच की दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या है। तो ऐसे ही AB एक गोलीय पृष्ठ है, यानी गोले का एक कटा हुआ भाग है जिसका ध्रुव P है, और इस गोले के कटे हुए भाग का केंद्र C है, और इस ध्रुव से केंद्र की जो बीच की डिस्टेंस है वो है वक्रता त्रिज्या R। और यहां इस गोलीय पृष्ठ के ठीक सामने आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है कि माना AB एक गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, इसके ध्रुव से केंद्र C की दूरी R है, और इस गोलीय पृष्ठ के ठीक सामने एक बिंब रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट है। तो अपने को पता है कि कोई भी वस्तु अपन रखते हैं तो वस्तु से जो प्रकाश किरण निकलती है उसको अपन बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण। ये प्रकाश की किरण यहां से इस गोलीय पृष्ठ के ऊपर गिरेगी, और गोलीय पृष्ठ के ऊपर गिरेगी तो यहां इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि यहां जो माध्यम है वो विरल माध्यम है, यहां जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक अपन मान लेते हैं μ1, सघन माध्यम का अपन अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2। तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, ये है अपना अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण I है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण R है। और एक प्रकाश की किरण है जो x एक्स के समांतर है, और ये दोनों अपवर्तित प्रकाश, अपन पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेज में कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, C से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए, न तो उसका अपवर्तन होता नहीं परावर्तन होता, उसका सीधा गमन कर जाती है। तो ये यहां से आएगी और इसके ऊपर अपवर्तित होगी और बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। एक प्रकाश की किरण है, ये इस प्रकार से अपवर्तित होती हुई आएगी, और दोनों जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर बिंब का निर्माण होगा, जिसको अपन बोलते हैं इमेज। तो लेट अस कंसीडर AB इज ए स्फेरिकल सरफेस। O क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, और I क्या है? इमेज, और P है इस स्फेरिकल सरफेस का पोल। यहां पर अपन बात करें तो बिंब से लेकर ध्रुव की दूरी, जिसको अपन बोलते हैं बिंब दूरी, U से लिखते हैं इसको, और बिंब से लेके प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको अपन लिखते हैं V से। यानी U तो क्या है? बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी जो V है ये है इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब दूरी, और R क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या। एक अपन चिन्ह परिपाटी पढ़ी है, साइन कन्वेंशन। चलो उसका डिस्कस अपन बाद में करते हैं। तो इस टॉपिक की मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं। थ्योरी में आपको कुछ नहीं लिखना, जो डायग्राम में दिख रहा है उसी हिसाब से लिखना है। माना AB एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, और इस गोलीय पृष्ठ के ठीक सामने एक बिंब रखा हुआ है। इस बिंब से निर्गत प्रकाश की किरण पृष्ठ से अपवर्तित होती है तथा I बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इतना कुछ अपने को थ्योरी में लिखना है।
यहां पर क्या क्या चीज है, u है बिंब दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। और इसमें अपन जानते हैं कि लेंस हो, दर्पण हो, कोई भी कांच का गोला हो, जितनी भी डिस्टेंस अपन मेजर करते हैं मापते हैं वो ध्रुव से मापी जाती है। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, चिन्ह परिपाटी की ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरियां हैं, इस साइड की जितनी भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव होंगी और राइट साइड की जो डिस्टेंस है वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इस एक्सेस से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, इससे नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ये साइन कन्वेंशन है, ये ओरिजिन है वो, जैसे ग्राफ में होता है। इस साइड की जितनी भी डिस्टेंस अपन मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव और ये नेगेटिव और नीचे की नेगेटिव। तो ये बीच का जो सेंटर होता है उसको अपन बोलते हैं पोल। तो इसकी मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन स्नेल के नियम का यूज करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। स्नेल का जो नियम है वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। आई और आर दोनों एंगल छोटे हैं, आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही छोटे कोण हैं। तो बहुत ही छोटे कोण को साइन आई को मैं केवल आई लिख सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा जो है वो लगभग बराबर होता है किसके, केवल थीटा के। तो साइन आई लगभग बराबर होगा किसके, आई के। और साइन आर है वो लगभग बराबर होगा किसके, आर के। इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इसको क्रॉस प्रोडक्ट अपन करें तो यहां से वैल्यू आएगी आई इंटू म्यू वन, आई इंटू म्यू वन इक्वल्स टू आर इंटू म्यू टू। इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। ये स्नेल के नियम से आया। अब अपन एंगल आई और आर की वैल्यू निकालेंगे वो और इसमें पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो एक्सिस है और ये आपतित प्रकाश की जो किरण है, ये जो कोण है वो अपन मान लेते हैं अल्फा, ये जो कोण है ये अपन मान लेते हैं बीटा, और ये जो कोण है एक ये वाला कोण ये अपन मान लेते हैं गामा। ये कोण है गामा। तो तीन कोण है अपने पास। एक अपने को छोटी क्लास में अपन पढ़ते हैं कि गोला बहुत बड़ा है, तो ये जो दूरी है वो अपन नेगलेक्ट मानते हैं, चाहे P से O मानो या N से O मानो एक ही बात है। इस वाली दूरी को अपन नेगलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं कि इस प्रकार से होता है स्फेरिकल सरफेस। ये गोले का अपन कटा हुआ भाग लेंगे, गोले का कटा हुआ भाग लेंगे तो ये जो दूरी है इस प्रकार से, चाहे अपन यहां से मापे चाहे यहां से मापे, ये जो दूरी है वो अपन नेगलेक्ट करते हैं, इसको नगण्य मानते हैं। तो यहां से अपन कोण निकाले एंगल, तो एंगल अपन निकालेंगे तो सबसे पहले एंगल निकालेंगे आई। आई जो एंगल है वो कौन कौन से ट्रायंगल से अपन निकाल सकते हैं। बात करें OMC, OMC ट्रायंगल की, O M और C ट्रायंगल इन ट्रायंगल OMC। आई जो कोण है वो एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। और मैथमेटिक्स में अपन जानते हैं कि बाह्य कोण दोनों आंतरिक कोण की योग के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर जो एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो OMC में कोण जो आई है, ये दोनों अंदर वाले कोण अल्फा और गामा इनके योग के बराबर होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि डायग्राम से एंगल जो आई है बाह्य कोण है वो अंदर वाले दोनों के योग के बराबर है। अंदर वाले दोनों कोण है अल्फा और गामा, तो अल्फा प्लस गामा। अब कोण आर की अपन बात करें तो कोण आर कैसे निकालें, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल काम में लेते हैं अपन MC
सॉरी एम सी आई, एम सी आई, एम सी आई, एम सी आई में देखो ये एम सी आई ये है, इसके लिए बाह्य कोण कौन है, गामा है इसके लिए। ये बाहर का कोण कौन है, एक्सटीरियर एंगल गामा, अंदर वाले कोण है आर प्लस बीटा। तो गामा बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण है गामा, वो अंदर वाले दोनों के योग के बराबर होगा, अंदर वाले आर प्लस बीटा, यानी एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा। ध्यान से देखिए, एक तो ट्राइंगल ओएमसी लिया अपने, ओएमसी में बाह्य कोण कौन है आई, और अंदर वाले कोण कौन है अल्फा प्लस गामा। तो बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो आई बराबर लिखते हैं अल्फा प्लस गामा, आई बराबर लिखते हैं अल्फा प्लस गामा। त्रिभुज एम आई सी या एम सी आई की अपन बात करें तो एम सी आई में बाह्य कोण कौन है गामा, अंदर वालों के दोनों के योग के बराबर होगा आर प्लस बीटा, यानी एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहां से अपने को आर चाहिए, आर इक्वल्स टू कितना आएगा गामा, और ये माइनस का बीटा। एक तो अपने पास एंगल आई की वैल्यू आ गई, एक एंगल आर की वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यू अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें इस वैल्यू को, तो एंगल आई, आई की जगह क्या लिखेंगे अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इंटू म्यू वन इक्वल्स टू आर, आर की जगह लिखें क्या लिखें गामा माइनस बीटा और म्यू टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अपन क्या करें, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालें, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालें। तो इसमें ट्रायंगल दिखेंगे अपने को, देखो अल्फा कौन से त्रिभुज में है, जो समकोण त्रिभुज बनता है ओ एम एन, ओ एम एन। तो ट्रायंगल जो ओ एम एन है इसको देखिए ध्यान से, अपने को क्या चाहिए अल्फा, अपन वैल्यू निकाल लें किसकी, जैसे थीटा चाहिए अपने को, तो अपन वैल्यू निकाल लें टेन थीटा। थीटा बहुत ही छोटा एंगल है, तो टेन थीटा को लगभग बराबर लिख सकते हैं किसके, साइन थीटा को, और साइन थीटा को लगभग बराबर लिख सकते हैं किसके, थीटा के। तो टेन थीटा को डायरेक्ट अपन क्या लिखते हैं, थीटा के। ध्यान रखो मैथमेटिक्स में टेन थीटा, थीटा बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो, और साइन थीटा में भी थीटा कम है तो साइन थीटा को थीटा लिखते हो, तो टेन थीटा को डायरेक्ट थीटा लिखें। तो टेन अल्फा निकालें, उसको अपन अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा को अपन थीटा लिखते हैं, टेन अल्फा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल के सामने वाली एम एन है वो परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस ओ एन, यानी एम एन अपॉन ओ एन क्या लिख सकते हैं, एम एन अपॉन ओ एन। टेन अल्फा को लगभग बराबर किसके, अल्फा के। तो ये वैल्यू है किसकी, अल्फा की। ऐसे ही टेन बीटा की वैल्यू निकालें, और ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालें, टेन गामा। क्यों निकाल रहे हैं, यहां वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो टेन बीटा, बीटा एंगल बन रहा है इसमें कौन से ट्राइंगल से, ये समकोण त्रिभुज एम एन आई, ये समकोण त्रिभुज। थीटा के सामने वाली भुजा लंब एम एन और एन आई, लंब बट्टा आधार एम एन अपॉन एन आई। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एम एन आई। तो परपेंडिकुलर कौन है, एम एन, और अपॉन में एन आई बेस आधार, और इसको लगभग बराबर लिख सकता हूं किसके, बीटा के। सिमिलरली गामा देखो, गामा इस छोटे वाले ट्राइंगल में है इसमें, तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब एम एन, और अपॉन में बेस आधार क्या है, एन सी। इसको लगभग बराबर लिखते हैं गामा के। टेन अल्फा को लगभग बराबर अल्फा आया कैसे, त्रिभुज से,
टेन बीटा लगभग बराबर बीटा, टेन गामा इक्वल्स टू लगभग बराबर गामा। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास, mn अपॉन on, mn अपॉन on प्लस गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू है mn अपॉन nc, mn अपॉन nc और इसके गुणा में क्या है μ1 बराबर गामा माइनस बीटा। पहले गामा की वैल्यू, तो गामा की कितनी है mn अपॉन nc, mn अपॉन nc माइनस बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू है mn अपॉन ni, mn अपॉन ni और गुणा में क्या है μ2। तो इसके लिए mn सभी में कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो इसको क्या लिखता हूं मैं, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन on प्लस 1 अपॉन nc गुणा में क्या है μ1 बराबर 1 अपॉन nc माइनस 1 अपॉन ni और गुणा में क्या है μ2। यहां यार on क्या है, nc क्या है, ni क्या है, तीनों की वैल्यू चाहिए। देखो on क्या है, एक अपने पास nc क्या है और एक ni क्या है, इन तीनों की वैल्यू क्या है वो यहां पुट करेंगे। on देखो क्या है, O से लेके N तक की डिस्टेंस, ये दूरी तो अपन नेगलेक्ट करते हैं, यानी बिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, बिंब से ध्रुव के बीच की दूरी है U। बिंब से जितनी भी दूरी होती है वो ध्रुव से मापते हैं, तो यहां से स्टार्ट करो, ध्रुव अपन N मान रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस है वो नेगलेक्ट है, बहुत ही छोटी दूरी है इसलिए इसको नगण्य करते हैं अपन। तो N से लेके O तक अपन जाएं, जितनी भी दूरियां होती हैं वो पोल से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एन से लेके ओ तक जाएंगे, तो ये ध्रुव और ये बिंब, ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी होती है बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है u। अब साइन कन्वेंशन लगाए तो अपन जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में मापी गई जितनी भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक, तो ओ एन क्या है u है, लेकिन कैसा है नेगेटिव साइन कन्वेंशन से। एक चाहिए आपको एन सी, एन से लेके सी तक, चाहे पी से सी मापो या एन से सी, क्योंकि ये दूरी अपने नेगलेक्ट कर रखी है, ये अपने दर्पण में लेंस में ये पढ़ाई होगा छोटी क्लासेस में। तो एन सी ये क्या है वक्रता त्रिज्या आर, प्लस की हो गया माइनस की, साइन कन्वेंशन से प्लस की, क्योंकि इस साइड में मापी गई जितनी भी दूरियां हैं वो धनात्मक, ये साइन कन्वेंशन है, इस साइड में जितनी भी धनात्मक ये ऋणात्मक। एक है एन आई, एन से लेके आई, ध्रुव से लेके प्रतिबिंब की दूरी वो होती है प्रतिबिंब दूरी v, प्लस या माइनस प्लस, ये वैल्यू अपन यहां पुट करें, तो ये वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस यू, यानी माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन एन सी, 1 अपॉन आर, बाहर है μ1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एन सी, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन एन आई, एन आई की वैल्यू v, 1 अपॉन v, बाहर है μ2। ये अपना फाइनल रिजल्ट है। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, आर वाली वैल्यू जो है उनको एक तरफ लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार इस μ1 को और μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये μ1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ1 अपॉन r इक्वल्स टू μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन v। अब r वाले टर्म एक तरफ करें, बाकी की एक तरफ, तो इसको इस साइड में लेके जाएंगे माइनस का और इसको इस साइड में लेके आएंगे प्लस का,
तो ये प्लस का आएगा, प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, μ2 अपॉन वी, ये किसका, माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू ये μ2 बाई आर माइनस, ये प्लस का माइनस का जाएगा, इस साइड में क्या आएगा, μ1 अपॉन आर। दोनों में से 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है, तो इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, μ2 माइनस μ1। दिस इज फाइनल रिजल्ट। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किस प्रकार से होगा, डायग्राम से समझ में आया। थ्योरी में कुछ लिखना नहीं है। माना ए बी कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता त्रिज्या R है। इस गोलीय पृष्ठ के ठीक सामने एक बिंब रखा हुआ है जिसका गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के पश्चात बिंदु I पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इतनी थ्योरी लिखनी है। तो ए बी कोई स्फेरिकल सरफेस है जिसका पोल P है, कर्वेचर सेंटर जो है C है, कर्वेचर रेडियस है वो R है, और इसके फ्रंट के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट का आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज क्रिएट होगी पॉइंट आई के ऊपर। यू वी आर क्या है ये अपन ने लिख लिए, स्नेल नियम का यूज करेंगे, आई और आर निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा निकालेंगे, तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा ये। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो है μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन आर μ2 माइनस μ1। यहां v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, बिंब दूरी, r क्या है, वक्रता त्रिज्या, तीनों में रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां क्या लिखना है, दिस इज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v and रेडियस r। यानी यह समीकरण बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध को व्यक्त करता है जो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात प्राप्त हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो ध्यान रखना है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। और जनरली मैं आपको बता देता हूं कि डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल आता है इसके बेस के ऊपर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मूले के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक दो बार आप इसका एक्सरसाइज करोगे समझ में आ जाएगा। और एक्चुअल में टॉपिक जो है वो छोटी क्लासेज में आपका पढ़ा हुआ है। तो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन आर और इंटू μ2 अपॉन μ2 माइनस μ1। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है बी पार्ट के अंदर कि उस समीकरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जो बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और वक्रता त्रिज्या r में संबंध को व्यक्त करता है। तो आपको वो रिलेशन जो है वो डेराइव करना है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर। तो जो भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट कर सकते हो।